नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको न्यूज़ कटलेट और मीडिया से पता चल ही गया होगा कि आजकल भारत के अंदर एक न्यू कंट्रोवर्सी उभर के आई है जो इंडिया वर्सेस भारत को लेकर शुरू हुई है, जिसमें पॉलिटिकल पार्टी एजेंडा साफ दिखाई देता है। तो आइए दोस्तों, आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और हिस्ट्री में पीछे चलकर देखते हैं कि ये नाम किस तरह से पड़ा, रेफरेंस क्या है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और क्या हकीकत में भारत है या इंडिया। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। आर्टिकल 1 में साफ तौर से मेंशन है, आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। जिससे साफ पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 1 है वो कहता है कि जो यूनियन ऑफ स्टेट है दैट इज इंडिया और इंडिया ही भारत है। पॉलिटिशियन और जो अदर नॉमिनेटेड पर्सनैलिटीज़ है वो पता नहीं क्यों इस सब्जेक्ट को लेके इतनी ज़्यादा पॉसेसिव है। मुझे ये देख के बहुत शर्म होती है कि जो इंडियन पर्सनैलिटी सट्टेबाजी और टोबाको जैसी चीज़ों को यूज़ करने के लिए बहुत सारे कैंपेन करते हैं, बट वो इतना वक्त ज़ाया नहीं करते हैं कि कुछ बुक्स को अच्छी तरह से पढ़ लिया जाए सो दैट उनको अच्छे से नॉलेज हो कि भारत क्या है। इसका मेंशन हिस्ट्री में वापस जाकर देखें तो जो इंडिया वर्ड है वो सिंधु का एक करप्शन है। जो अरब और ईरानियन उस टाइम पे होते थे वो एस को एच प्रोनाउंस करते थे, सो हिंदू हो गया सिंधु। और इसके बारे में ग्रीक की जो प्रोनाउंसिएशन है वो थी इंडस। सिंधु जो है वो एक रिवर के नाम पे मेंशन किया गया है। इसका मेंशन ऋग्वेद में है जो ओल्ड टेक्स्ट है, इंडो यूरोपियन टेक्स्ट के अंदर है, जो नॉर्थ वेस्टर्न और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बिटवीन 1700 से 1100 बीसी के बीच में कंपाइल किए गए थे। इसका मेंशन ईरानियन अवस्था में भी मिलता है जिसमें एसोसिएशन है कल्चर का जो 2200 से 1600 बीसी तक है। जो आज वर्ड हम यूज़ करते हैं वो लैटिन वर्ड है जो इंडोस और हिंदू से इंडिया बन चुका है। इसमें हेरोडोटस ने भी मेंशन किया है कि इंडियन लैंड इंडोस करके मेंशन किया है और अवस्था में हिंदूज रेफर है जिसमें सिंध के बीच का जो एरिया है उसको कहा जाता है। चलिए आइए देखते हैं जो मेंशन हिस्ट्री में इंडिया के बारे में मिलता है। सबसे पहले 486 बीसी में हिंदू सोर्स है नक्श ए रुस्तम, जिसमें डेरियस किंग कहता है कि मैंने एक लैंड को एक्वायर किया है जो पर्शिया के बिसाइड में है, मेरी पावर उसके ऊपर स्थापित है, वो लोग मुझे ट्रिब्यूट पे करते हैं जो मैं उनसे कहता हूँ और वो मेरे ही लॉ को मानते हैं। उसके बाद 440 बीसी में हेरोडोटस ने मेंशन किया है कि इंडिया एक ईस्टवर्ड लैंड है जो एशिया के इनहेबिटेंट है और वो सूरज उगने की नज़दीक जगह पे रहते हैं। उसके बाद 300 बीसी के अंदर इंडिका और इंडिया मैक्सनीज ने मेंशन किया है कि इंडिया एक 4 साइडेड प्लेन है जो आर्कटिक माउंटेन से डिवाइड किया गया है और ये इंडस नदी के किनारे पे है जो नील नदी के बाद सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद 140 एडी इंडोई इंदो और ईरान एरियन के द्वारा मेंशन किया है कि जब अलेक्जेंडर ने इंडिया के ऊपर या भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उस टाइम पे जो लोग थे वो इंडस नदी के किनारे रहते थे और जो गंगा के बीच बीच में पड़ता था और ये इतना बड़ा डेल्टा था कि जो इजिप्शियन की नाइल नदी से भी बहुत बड़ा है। पर जब युद्ध के दौरान अलेक्जेंडर वहाँ पे पहुँचा तो वो उससे आगे क्रॉस नहीं कर पाया। उसके बाद 590 एडी में मेंशन किया गया है इस्तकरी के द्वारा कि जो इंडिया है वो एक लैंड है जो ईस्ट से पर्शिया के द्वारा घेरा गया है और साउथ में इस्लाम की कंट्री और नॉर्थ में बाय चाइना के द्वारा किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ मोकरान है और मंसूरा और बौद्ध लोग वहाँ पे रहते हैं जो सिंध के नज़दीक है। उसके बाद 650 एडी के अंदर 5 इंडीज जुआन जैंग की जो बुक है जो उसकी इंडिया की सरकमफ्रेंस के बारे में बताता है कि नॉर्थ में और वो किस तरह की फिगर है, इट्स फिगर दैट इज़ लाइक अ हाफ मून। उसके बाद 944 एडी के अंदर हिंद सिंध और मसूदी के द्वारा मेंशन किया गया है कि जब सिंध और हिंद के लोग आपस में मिले तो ये लैंग्वेज, उन दोनों की लैंग्वेज अलग थी, सिंध अलग है और हिंद की लैंग्वेज अलग थी। उसके बाद 1020 के अंदर हिंद अल अबरनी के द्वारा लिखा गया है कि हिंद जो देश है वो किस तरह से बाउंड किया गया है, जो वेस्ट में सिंध और काबुल से और साउथ में समुद्र के द्वारा घेरा गया है। फिर 1205 एडी के अंदर हिंद हसन निज़ामी के द्वारा दोबारा लिखा जाता है कि जो कंट्री है वो पूरी हिंदू है और जिसके नॉर्थ में पेशावर है और इंडियन ओशन उसके साउथ में है
और ईस्ट में वो चाइना के द्वारा घेरा गया है। उसके बाद 1298 एडी में मार्को पोलो का कहना है कि जो इंडियन ग्रेटर है वो बहुत बड़ा एक एक्सटेंट है, जिसमें बताया गया है कि उसमें 8 बड़े किंगडम है और यही वो किंगडम है जो मिडल इंडिया के दर्शाता है। इसके बाद 1328 एडी में इंडिया को फेरियर जॉर्डनस ने भी मेंशन किया है और उसके बाद 1404 एडी में इंडियन माइनर कैल्विजो ने भी इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है। इस सब से ये क्लियर हो जाता है कि जो इंडिया नेम है वो अभी से या कॉन्स्टिट्यूशन रेडी होने से स्टार्ट नहीं हुआ है, वो बहुत टाइम पहले से ही चलता आ रहा है, एंशंट लोगों के टाइम से ही चला आ रहा है। अगर इस तरह की पॉलिटिकल एजेंडे के थ्रू आप इस नेम को चेंज भी करना चाहते हैं तो इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है कि आप उसको भी चेंज करेंगे, जैसे कि इसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत जगह हुआ है, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह के बहुत सारे और भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे इंडिया नाम मेंशन किया गया है। एज कॉन्स्टिट्यूशन ने पहले ही क्लियर किया है कि दोनों नाम सेम ही है, तो गवर्नमेंट को या किसी भी और को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि भारत को इंडिया बोले या इंडिया को भारत बोले।